Assalamualaikum students, I am your English teacher and today I am going to discuss with you first year English chapter number 3. The title of this chapter is Dark River and Golden Light, which is written by Ray Bradbury. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑथर इंट्रोडक्शन, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और इसके अलावा हमने थीम ऑफ द स्टोरी जो है वो डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने जनरल समरी भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम इस चैप्टर की ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे और वो उससे पहले मैं आप लोगों को इस जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ इस लेक्चर में आ रहे हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहला वर्ड है मैडो। मैडो कहते हैं सब्जादार को, लेट कहते हैं दरवाज़ा, बल्बिंग होता है तेज़ या फिर बहुत ज़्यादा फड़फड़ाहट वाली कोई आवाज़। पैसेंजर मुसाफिर को कहते हैं फ्लटर होता है लहराना या फिर फड़ की आवाज़ करना। वैक्यूम होता है खला। क्लाइम कहते हैं आबो हवा को। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को। मैरो कहते हैं गोदा। डिजॉल्व होता है ख़त्म होना या फिर घुल जाना, मिक्स हो जाना। क्रशिंग होता है तबाहकुन। लैगेज कहते हैं सामान को। एज कहते हैं किनारा। अनबिडन होता है दिल बुलाया। और इसके अलावा इमेजिनेशन लास्ट वर्ड है आपके पास, इसका मतलब है तख़य्युल। तो आज के हम इस जो ट्रांसलेशन पैराग्राफ है वो स्टार्ट करते हैं। द रॉकेट मेटल cooled in the meadow winds. सब्ज़दार की हवाओं में रॉकेट की जो मेटल है वो ठंडी हो गई। इट्स लिड, उसका जो दरवाज़ा था, गेव अ बल्गिंग पॉप, तो वो एक खड़खड़ाती हुई आवाज़ दे रहा था। फ्रॉम इट्स फ्लॉक इंटीरियर, इसके अंदरून से स्टेप अ मैन, एक आदमी बाहर आया। अ वुमन, एक औरत बाहर आई। एंड 3 बच्चे बाहर आए। द अदर पैसेंजर्स, बाकी जो मुसाफिर थे, व्रिल्ड होते फैल गए अवे अक्रॉस द मार्शन मैडो। और कह रहे हैं कि जो मरीख के सब्ज़दार थे के जो मुसाफिर थे वो फैल गए थे। लीविंग, छोड़ते हुए द मैन अलोन, उस आदमी को अकेला छोड़ते हुए अमली उसके खानदान में। द मैन फेल्ट हिज हेयर फ्लटर, आदमी ने अपने बालों को अकड़ता हुआ महसूस किया या फिर लहराता हुआ महसूस किया। एंड द टिश्यूज ऑफ हिज बॉडी ड्रॉट आइड, और उसके जिस्म के जो रेशे थे वो अकड़ते हुए उसे महसूस हुए। एज इफ ही वर स्टैंडिंग एट द सेंटर ऑफ अ वैक्यूम, जैसे कि वो किसी खला के बिल्कुल मरकज में खड़ा हो। हिज बीवी बिफोर हिम, उसके सामने। सीम, दिखाई देती थी। व्रिल अवे, उड़ती हुई या फिर घूमती हुई या फिर गुम होती हुई। इन द स्मोक, धुएं में। उसके सामने उसकी बीवी जो है धुएं में उसे गायब होते हुए दिखाई देती थी। द चिल्ड्रन, बच्चे। स्मॉल सीड्स, छोटे बीजों की तरह। माइट, हो सकता है। एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे बी सोन, बो दिए जाए। टू ऑल द मार्शियन क्लाइंट्स, हैं आबो हवा को, कि जो मरीख की आबो हवा है वो किसी भी वक्त छोटे बच्चों को बीजों की तरह अपने अंदर बो सकती थी, बिल्कुल ख़त्म कर सकती थी। द चिल्ड्रन लुक अप एट हिम, बच्चे उसकी तरफ देख रहे थे। एज टू द सन, जैसे लोग सूरज की तरफ देखते हैं। टू टेल व्हाट टाइम ऑफ देयर लाइफ इट इज़, कि उनकी ज़िंदगी का कौन सा वक्त चल रहा है, मतलब अच्छा है या फिर बुरा। हिज फेस वॉज कूल्ड, उसका चेहरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। क्या मसला है, क्या गड़बड़ है? आस्क्ड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने पूछा। लेट्स गेट बैक ऑन द रॉकेट, चलो रॉकेट में दोबारा चलते हैं। वो यार चलो ज़मीन पर दोबारा चलते हैं। यस, क्यों नहीं। लिसन, सुनो। द विंड, हवा चल रही थी। एज इफ टू फ्लैक अवे, जैसे वो धज्जियाँ बिखेर देगी, उड़ा देगी। देयर आइडेंटिटीज, उनकी शनाख्ती। हवा इतनी तेज जैसे उनकी शनाख्त की वो धज्जियाँ उड़ा देगी। एट एनी मोमेंट, किसी भी लम्हे। द मार्शियन एयर, मरीख की हवा। ड्रॉ हिज सोल फ्रॉम हिम, उसकी रूह उसमें से निकाल सकती थी। एज मैरो, वाइट बोन, जैसे कि एक सफ़ेद हड्डी से गोदा जो है बाहर आ जाता है। ही फेल्ट सबमर्ज्ड, उसने गर्क होते किया। इन अ केमिकल, एक कीमियाई मादे में। दैट कुड डिजॉल्व, हल करने की सालियत रखता है। हिज इंटेलेक्ट, उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत है उसको। एंड बर्न अवे हिज पास्ट, और उसकी माजी की जितनी भी यादें हैं उसको जला देगा। द मार्शियन हिल्स, वो उन्होंने मरी की पहाड़ी की तरफ देखा। दैट बर्न विद द क्रशिंग प्रेशर ऑफ ईयर्स, और जो कि वक्त के शदीद प्रेशर की वजह से तबाह हो शिकस्त रेत का शिकार हो चुकी थी। दे सादा ओल्ड सिटीज़,
उन्होंने पुराने शहरों को देखा, लॉस्ट इन देयर मेडोज, जो उनकी सब्ज़ाज़ारों में गुम हो चुके थे, लाइंग लाइक चिल्ड्रंस डेलिकेट बोन्स, और बच्चों की नर्म नाजुक हड्डियों की तरह पड़े हुए ब्लोइंग लेक्स ऑफ ग्रास। वो कह रहे हैं यहाँ पे जो घास की लहराती हुई झीलें हैं, नर्म नाजुक बच्चों की हड्डियों की तरह, जो पुराने शहर हैं वो पड़े हुए थे, और उन्होंने इन पुराने शहरों को देखा। चिन अप हैरी, हिम्मत रखो हैरी, सैड हिज वाइफ, उसकी बीवी ने कहा। इट इज़ टू लेट, अब बहुत देर हो चुकी है। वी हैव कम 60 मिलियन माइल्स, हम 6 करोड़ मील आ चुके हैं। द चिल्ड्रन विद देयर येलो हेयर हॉरल्ड, हॉरल्ड होता है चीखना चिल्लाना, बच्चे अपने सुनहरी बालों के साथ चीख रहे थे। एट द डीप डोम ऑफ द मार्शियन स्काई, मरीख के गहरे गुंबदनुमा आसमान के नीचे वाले बच्चे जो हैं वो चिल्ला रहे थे। द चिल्ड्रन देयर आंसर, लेकिन वहाँ कोई जवाब नहीं था। बट द रेसिंग हिज, लेकिन उठती हुई आवाज़, सरसराहट और विंड, हवा की थ्रोदा स्टिफ ग्रास, सख्त घास में से सिर्फ जो है सरसराहट की आवाज़ आ रही थी, इसके अलावा वहाँ पे कोई जवाब मौजूद नहीं था। ही पिक्ड अप द, उसने अपना सामान उठाया, इन हिज कूल्ड हैंड्स, अपने ठंडे हाथों में। हियर वी गो, हम वहाँ चलते हैं। ही सैड, उसने कहा। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द सी, जैसे कि एक इंसान समुद्र के किनारे पर खड़ा हो, रेडी टू वेट, सफ़र करने के लिए तैयार, इन एंड बी ड्रॉन, या फिर डूब जाने के लिए तैयार। टाउन, और वो कस्बे में चले गए। देयर नेम्स वर बैटरिंग, उनके नाम क्या थे? उनका नाम था बैटरिंग हैरी, और ये बैटरिंग हैरी के बाद एंड हिज वाइफ कोरा, और उसकी बीवी कोरा, डैन, लॉरा एंड डेविड। उनके नाम क्या क्या थे? हैरी था, कोरा, डैन, लॉरा और डेविड। दे बिल्ड अ स्मॉल वाइट कॉटेज, उन्होंने एक छोटा सा सफ़ेद घर बनाया। एंड एट गुड ब्रेकफास्ट देयर, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन नाश्ता खाया। बट द फियर वाज नेवर गॉन, लेकिन खौफ अभी गया नहीं था। ये मौजूद रहा, लेटा रहा। विद मिस्टर एंड मिसेस बैटरिंग, मिस्टर और मिसेस बैटरिंग के साथ अ थर्ड अनबिडन पार्टनर, एक अनचाहे मेहमान की तरह। एट एवरी मिडनाइट टॉक, हर आधी रात की गुफ्तगू में। एट एवरी डॉन अवेकनिंग, और हर सुबह के उभरते सूरज के साथ। आई फील लाइक अ साल्ट क्रिस्टल, मैं एक नमक की कलम की तरह खुद को महसूस कर रहा हूँ। ही सैड, उसने कहा। इन अ मार्शियन स्ट्रीम, मरीख की नदी में बीइंग वाश्ड अवे, जो धो दिया जाऊँगा। वी डोंट बिलोंग हियर, हम यहाँ से ताल्लुक़ नहीं रखते। वी आर अर्थ पीपल, हम ज़मीन के लोग हैं। दिस इज़ मार्स, और ये मरीख है। इट वॉज मेड फॉर द मार्शियंस, और ये मार्शियंस मरीख के लोगों के लिए बनी है। हेवन से, खुदा के लिए। कोरा, कोरा लेट्स बाय टिकट्स फॉर होम, कोरा खुदा के लिए घर वापस जाने के लिए टिकट्स खरीदो। बट शी ओनली शूक हर हेड, अपना सर सिर्फ हिला देती है। वन डे, एक दिन, द एटम बम विल फिक्स द अर्थ, के एक दिन ज़मीन के ऊपर एटम बम फेंक दिया जाएगा। विल बी सेफ हियर, तो तब हम यहाँ पे महफूज होंगे। सेफ एंड इनसेन, और फिर वो कहते हैं महफूज लेकिन पागल। नॉनसेंस, क्या अहमकाना। मिस्टर बैटरिंग लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, मिस्टर बैटरिंग खिड़की में से बाहर देखते हैं। वी आर क्लीन डिसेंट पीपल, हम साफ सुथरे और समझदार लोग हैं। एट हिज चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की तरफ देखता है। ऑल डेड सिटीज़, तमाम मुर्दा शहर, हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन देम, उनमें किसी न किसी तरह के भूत मौजूद हैं। मेमोरीज मीन, मेरा मतलब है यादें। अब यहाँ पे ऑल सिटीज़ हैव सम काइंड ऑफ घोस्ट इन देम, इससे मुराद ये नहीं कि वहाँ पे कोई भूत जिन भूत वगैरह थे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हैरी के कहने का मतलब ये था कि तमाम शहरों में कुछ पुरानी माजी की यादें मौजूद हैं। ही स्टेयर्ड एट द हिल्स, उसने पहाड़ियों की तरफ गौर से देखा। यू सी अ स्टेयरकेस, क्या तुमने वहाँ पे सीढ़ी देखी है जो बड़ी, और तुम क्या हैरान नहीं होगी। बट द मार्शियन लोग क्लाइंबिंग, किस तरह मरीख लोग इसके ऊपर चढ़ते हुए कैसे लगते होंगे। यू सी द मार्शियन पेंटिंग्स, तुमने मरीख के लोगों की पेंटिंग्स देखी। एंड यू वंडर व्हाट द पेंटर वाज लाइक, आप ये हैरान नहीं होती कि उनका पेंटर कैसा होगा, पेंटिंग बनाने वाला कैसा होगा। यू मेक अ लिटिल बूस्ट इन योर माइंड,
आप थोड़ा सा इमेजिन करें अपने दिमाग में मेमोरी किसी यादाश्त को। इट इज़ क्वाइट नेचुरल, ये एक फिक्री बात है। इमेजिनेशंस तख़य्युल, मतलब ये एक इंसान जो है वो तख़य्युल करता है या फिर इमेजिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें बनाता है। और हो गया, यू हैव नॉट बीन प्रॉब्लम अप इन दोज ड्रीम्स। प्रॉब्लम होता है घूमना फिरना, आप लोग इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी आप घूमना नहीं है, इन तबाह हाल चीज़ों को या फिर खंडात को आपने किया। नो पापा, नहीं पापा। डेविड लुक्ड एट हिज शूज, डेविड अपने पाँव की तरफ देखते हैं और सॉरी जूतों की तरफ देखते हैं। यू स्टे अवे फ्रॉम देम, देखो तुम इन सारी चीज़ों से दूर रहो। पास द जैम, और ये आड़े वक्त की जितनी भी चीज़ें हैं इनसे आप लोग दूर ही रहें तो अच्छी बात है। जस्ट बिल्कुल सही, सैड लिटिल डेविड ने कहा। आई बेट समथिंग हैपन, कुछ होने वाला है या फिर होगा। समथिंग हैपन, इस दोपहर को कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। लॉरा स्टैम्बल्ड, लॉरा लड़खड़ाती हुई थ्रू द सेटलमेंट, एक नौ आबादी से लॉरा लड़खड़ाती हुई निकली, क्राइम चलाती हुई। शी डैली, वो अंधों की तरह गिर पड़ी ऑन टू द पॉर्च, देवड़ी में। मदर, अम्मी अबू दोबार अर्थ, ज़मीन के ऊपर जान। साउथ, वो सिस्सें ले रही थी रेडियो फ्लैश, रेडियो के ऊपर मुख्तसर सी थोड़ी सी एटम बॉम्ब्स हिट न्यूयॉर्क के, एटम बम न्यूयॉर्क के ऊपर गिरा दिया गया है। ऑल द स्पेस रॉकेट्स, जितने भी खलाई रॉकेट हैं ब्लोन अप, वो जल चुके हैं। नो मोर रॉकेट्स टू मार्स एवर, रॉकेट जो है वो मरीज पे नहीं आएगा। ओ हैरी, द मदर हेल्ड टू हर हस्बैंड एंड डॉटर। मदर मीन्स जो कौरा है वो अपनी बेटी के हाथों को अपने हाथों में ले लेती है। आर यू श्योर लॉरा, क्या आपको यकीन है लॉरा? आज द फादर, बड़ी ही शाइस्तगी से अब्बू जो है वो उनके फादर जो है लॉरा से पूछते हैं। लॉरा रो रही, वी आर स्टैंडर्ड, हम फंस चुके हैं ऑन मार्स, मरीज के ऊपर फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड एवर, और हमें। आज के इस लेक्चर में इतनी ट्रांसलेशन काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रांसलेशन के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।